नमस्कार, मैं रविंदर कौर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नंबरों के बारे में जो आध्यात्मिक शक्ति और इंट्यूशन पावर को दर्शाते हैं। हर किसी के बर्थ चार्ट में अलग अलग नंबर होते हैं। कुछ नंबर मिसिंग होते हैं और कुछ नंबर रिपीट होते हैं। और उस चार्ट में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिससे आपकी इंट्यूशन पावर का पता चलता है, जिससे आपकी आध्यात्मिकता का पता चलता है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? नंबर 2, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 9। अगर किसी की बर्थ चार्ट में यानी उसके लोसो ग्रेड में 2 नंबर रिपीट होता है और साथ में 7 नंबर होता है, तो उन्हें किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का पूर्वाभास होता है। उसका जो इंट्यूशन पावर होता है वो बहुत ही हाई होता है। कोई भी होनी अगर कुछ होने वाला होता है तो उसका आभास उन्हें पहले से होने लगता है, अच्छी चीज़ों का भी और बुरी चीज़ों का भी। इसी प्रकार अगर किसी के लोसो ग्रेड में 3 नंबर है, 7 नंबर है, तो वे आध्यात्म की ओर जरूर जाते हैं। एक समय के बाद, एक उम्र के बाद वे आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं। अब 2 नंबर की हम बात करते हैं। 2 नंबर जो है वो चंद्रमा से रूल करता है, यानी मून से। वो क्या है? माँ। तो एक माँ का जो स्वभाव होता है वो भी क्या होता है? बोला जाता है ना, पल में तोला पल में मासा। माँ अपने बच्चों को कभी बेइंतहा प्यार करती है और कभी बेइंतहा डांटती या फटकारती है। तो जो 2 नंबर है वो बहुत ही भावुक होता है, इमोशन बहुत ही अधिक होते हैं। जिस तरह चंद्रमा जब बढ़ता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, और जब वो घटता है तो समुद्र का जो पानी है वो बिल्कुल पीछे चला जाता है। तो यानी चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। जब वो बढ़ता है, जैसे ही अमावस्या आती है, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक वो बढ़ता रहता है, और जब पूर्णिमा आती है तो वो घटना शुरू हो जाता है। तो उसका जो स्वभाव है वो एक जैसा नहीं रहता है। इसके नेचर में हमेशा बदलाव होता रहता है। ये अपने रिश्तों को लेकर बहुत ही भावुक होते हैं। ये अपने काम को लेकर बहुत ही इमोशनल होते हैं। इनका किसी के साथ जल्दी बैर नहीं होता है। ये आध्यात्मिक होते हैं। इन्हें ईश्वर पर विश्वास होता है, और ये बहुत बार ये अपनी इंट्यूशन पावर जो है, ये अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और उसके आधार पर इन्हें बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। इसी तरह 7 नंबर किसका है? केतु का है, जिसके पास सिर का हिस्सा नहीं है, सिर्फ धड़ है। उसके कारण क्या होता है कि उसके पास में अब सर तो है नहीं, सिर्फ धड़ है। तो जिसका भी सर उसके पर लगता है वो उस तरह का व्यवहार करना शुरू कर देता है। मान लीजिए अगर किसी 1 नंबर का उस पे सर लग गया तो वो 1 नंबर जैसा व्यवहार करने लगता है। किसी 3 नंबर का सर लगा तो वो 3 नंबर जैसा व्यवहार करने लगता है। इसी तरह उसका अपना कोई वजूद नहीं है, वो बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास करता है, और किसी भी चीज़ को वो अपनी आत्मा से, उसके आधार पर वो उसे जानने की, उसे पहचानने की कोशिश करता है। उसे अपने आत्मा के द्वारा बहुत चीज़ों का पूर्वाभास हो जाता है। उनका जीवन अस्थिर होता है,
क्योंकि उनके पास सर का हिस्सा नहीं है जिससे वे कुछ सोचते, समझते, कोई प्लानिंग करते। वो तो ये कर नहीं सकते। ये दूसरों की प्लानिंग के आधार पर अपना ज़्यादातर जीवन व्यतीत करते हैं। अक्सर इनके जीवन में दूसरों का प्रभाव अधिक होता है। तो जब 2 और 7 किसी के लोसो ग्रेड में होते हैं, ये दोनों नंबर, तो उस इंसान को इंट्यूशन पावर उस इंसान का बहुत ही अधिक होता है और वे बहुत ही आध्यात्मिक भी होते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 3 नंबर और 7 नंबर दोनों हो, यानी जुपिटर का नंबर और केतु का नंबर, तो ये भी एक समय के बाद आध्यात्मिक हो जाते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले होते हैं। जिनके भी लोसो ग्रेड में 9 नंबर होता है या 9 नंबर रिपीट होता है, तो उनके जीवन में मंगल का प्रभाव होता है। ये किसका नंबर है? मार्स का नंबर, यानी हनुमान जी का नंबर है। और हनुमान जी क्या है? एक सात्विक। ऐसे लोग भी अध्यात्म से जुड़ते हैं। ये भी ईश्वर को मानने वाले होते हैं। इनके जीवन में एक ऐसा समय आ सकता है जब ये अध्यात्म की ओर पूरी तरह से मुड़ जाते हैं। 9 नंबर वाले जो होते हैं, ये बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं। अगर ये किसी को देने पे उतर जाते हैं तो ये अपना सब कुछ लुटा देते हैं। ये दानवीर कर्ण की तरह होते हैं। और अगर इनका किसी से पंगा हो जाए तो ये अगले की चमड़ी भी उतार लेते हैं। तो 9 नंबर वाले जो होते हैं वो आध्यात्मिक भी होते हैं और सामाजिक भी होते हैं। अगर आपके लोसो ग्रेड में 5 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 7 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, तो क्या होगा? आपका इंट्यूशन पावर भी होगा, आप आध्यात्मिक भी होंगे और आपके जीवन में बैलेंस भी होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों और अपने परिवार वालों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने अंकों की जो क्षमता है उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। कौन से अंक आपके जीवन में बहुत ही प्रभाव डालते हैं, कौन आपको इंट्यूशन पावर की ओर लेके जाते हैं, कौन आपके जीवन को अध्यात्म की ओर मोड़ते हैं, इन सभी को जानने की कोशिश करें और अपने जीवन को हमेशा पॉजिटिव और अच्छे संस्कारों की ओर लेकर जाएं।